चला जा रहा हो संपूर्ण, तब एक बार तो ऐसी स्थिति बताई तो कहा सब चला जाए, कहा भगवान ने ही दिया है और जाएगा तो भगवान के लिए जाएगा, तो अब हम भाई झूठ नहीं बोलेंगे। गुरुजी ने श्राप दे दिया, जाओ जल्दी श्रीहीन हो जाओ। का कोई बात नहीं। आए तो तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, ऐसी क्रम में बलि ने गुरु को भी छोड़ दिया। और आए क्यों छोड़ दिया? क्योंकि भगवान के लिए अधर्म के लिए जब गुरु आज्ञा दे दें तो उस दिन गुरु को भी छोड़ देने की विधि है शास्त्र में। यदि गुरु अधर्म मार्ग का हमें अनुगमन करने के लिए कहें, उसी दिन गुरु का त्याग कर देना चाहिए। महाराज क्या हुआ? संकल्प लिया और जलक्षत लिया और जैसे कहा एतान तीन पदान भूमि ब्राह्मण बामन रूपणे ब्राह्मणाय दातो महाम संप्रदे, जैसे नीचे रखा भगवान ने कहा बलि नाप के दे दो हमें। कहा महाराज हम नहीं नापेंगे, आप ही नापो। काम जान रहे काहे नहीं नाप रहे हो? काहे भैया? कहा सोच रहे हो कि ये बामन है, हम लंबे चौड़े हैं, हम नापेंगे तो ज्यादा जमीन जाएगी। ये क्यों हाथ लोग होते थे? कहा हम नापेंगे तो ज्यादा जाएगी, आइए नापेंगे थोड़े। तो बलि ने कहा महाराज लंबा होके नाप लो, यही सुनना चाहते थे। ये भागवत में लिखा नहीं है, लेकिन ये श्रीधर स्वामी ने लिखा है, गर्ग संहिताकार ने टिप्पणी करी है, इसलिए सुना दिया आपके समझ में आवे। कहा महाराज लंबा होके नाप लो, जैसे कहा लंबा होके नाप लो, भगवान छतरी रख दिए और पहला ही पैर उठाया तो क्या हुआ? भूलोक भुवालोक स्वर्गलोक महालोक जनोलोक तपोलोक सप्तलोक सब नाप लिए। क्षतिम पदई के न बले बीचक्र में अन्नभा शरीरे नदी सशबाहुभि पदम द्वितीया, नीचे का अतल बितल सुतल तलातल रसातल महातल पदम द्वितीया क्रमतास्त्रिविष्टपा नैवे तृतीया। कुछ नापने के लिए नहीं बचा, भगवान ने वरुण पास में बांधा, कहा दे दो नहीं तो नर्क जाओगे। बलि ने कहा नाथ धन बड़ा होता है कि धनी? धनी। राज्य बड़ा होता है राजा का? राजा का नाथ ये शरीर भी त्रैलोक्य पर राज्य करता था। मेरी प्रार्थना इतनी सी है कि मेरा संकल्प पूरा हो जाए और आपको विकल्प मिल जाए। मेरी इतनी इच्छा है, आपने मेरा सब कुछ ले लिया है, अब मुझे भी आप अपना ही बना लीजिए। यदुत्तम श्लोक भवान मेरितम व्यचोभेली का शूरवर्य मन्य से करो मृतम न भवे प्रलंबना पदम तृतीया कुरु शीर्ष में निजम। मेरे सिर पर रख दीजिए और मैं भी आपका हो जाऊं, जैसे भगवान ने रखा। चारों तरफ से नगाड़े बजने लगे, देवता सब प्रसन्न हो गए। कहा रे इस राक्षस के सिर पर भी भगवान के चरण पड़े हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने आशीर्वाद किया, जाओ सुतल लोक में राज्य करो। भगवान वहां भी गए, बाद में आए हैं। आए बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। समय की अपनी मर्यादा है, हम लोग धीरे से जन्म होना है 10 मिनट भैया। 10 मिनट में अब एक गांव में, हम गाँव में हैं, गांव में खूब कहावत है, 2 दिन थोड़ा विलंब हो जाता है। कहाँ है? कहाँ मैया विलंब होता है? भय भी आए तो कुछ न कुछ तो विलंब हो गया है। 10 मिनट और सही प्रयत्न पूर्वक अधिकतम 10 मिनट में हम आपको आरती तक पहुंचाएंगे। आज मैया भगवान यहाँ प्रश्न हुआ, एकादशी का प्रसंग है, बड़े सुंदर सुंदर हैं, आगे के प्रसंगों में चर्चा करेंगे। महाराज सुखदेव जी से परीक्षित ने एक प्रश्न किया, गुरु जी कथितो वंश विस्तारो भवतां सोमसोर्जयो राज्ञं चोभय वंशानां
चरितम परमाद्भुतम। हे गुरु जी, हमें सोमवंश और सूर्यवंश सुनाइए। क्या प्रश्न किया था? पहले सोम सुनाइए, फिर सूर्य सुनाइए। पहले चंद्रवंशी, फिर सूर्यवंश सुनाइए। सुखदेव जी ने विचार किया, यदि इनको पहले सोमवंश सुना दिए तो इनके ऊपर से निकल जाएगा, समझ में नहीं आएगा। भगवान सुनाने क्या लगे? पूछा था चंद्रवंश, सुनाने लगे सूर्यवंश। सूर्यवंश जब सुनाया तो कह रहे हैं कि महाराज पहले सूर्यवंश सुन लीजिए कि महाराज खट्वांगो दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् प्रथोस्रवः अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवत्। का इतना लंबा सूर्यवंश है। का श्रीमन नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, ब्रह्मा के मन से मरीच हुए, मरीच के कश्यप हुए, कश्यप के वसुमान सूर्य हुए, सूर्य के श्राद्ध देव मन हुए, मन के इक्ष्वाक हुए, इक्ष्वाक के पुरंजय हुए, पुरंजय के अनेना हुए, अनेना के विश्वनंद हुए, विश्वनंद के योनाश हुए, योनाश दो बार आए हैं। का योनाश हुए, योनाश के प्रसेन हुए, प्रसेन के फिर महाराज चंद्र हुए, चंद्र के फिर योनाश हुए, योनाश के मानधाता हुए, मानधाता के पुरकुश हुए, पुरकुश के त्रयोदश हुए, त्रयोदश के हनन हुए, हनन के अनेना हुए, अनेना के त्रिधनवा हुए, त्रिधनवा के त्रयारुण हुए, त्रयारुण के सत्यव्रत हुए, सत्यव्रत के हरिश्चंद्र हुए, हरिश्चंद्र के रोहित हुए, रोहित के हरित हुए, हरित के चंच हुए, चंच के भरुक हुए, भरुक के बाहु हुए, बाहु के बाहु हुए, बाहु के असमंजस हुए, असमंजस के अंशुमान हुए, अंशुमान के दिलीप हुए, दिलीप के भागीरथ हुए, भगीरथ के महाराज आयुता हुए, आयुता के रुत्पर्ण हुए, रुत्पर्ण के सुदास हुए, सुदास के सौदास हुए, सौदास के अस्मक हुए, अस्मक के मूलक हुए, मूलक के दशरथ हुए, दो बार आए दशरथ, मूलक के दशरथ हुए, दशरथ के एडबिट हुए, एडबिट के विश्वशा हुए, विश्वशा के खटवांग हुए, खटवांग के दीर्घायु हुए, दीर्घायु के रघ हुए, रघ के अज हुए, अज के फिर दशरथ हुए, फिर दशरथ जी के राम जी हुए। बोले राजा रामचंद्र की जय। खटवांगो लगभग 65वीं पीढ़ी में नारायण से राम जी आए हैं। खट्वांगो दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् प्रथोस्रवः अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भव। और ये सुनाया, सबकी बातें भी कही हैं, लेकिन अंतिम में सुखदेव जी ने हाथ खड़ा कर दिया, भैया परीक्षित, वर्ष 100 साल में ना वक्तुम समर्थोस्मि, 100 साल में भी मैं सूर्यवंश नहीं सुना सकता। आए चंद्रवंश की तरफ। तो पूछा महाराज चंद्रवंश सुनाइए, तो एक लाइन में भगवान कृष्ण का पूरा चरित्र सुना दिया। क्या सुनाया? अवतीर्य यदोर्वंशे भवता, क्या कह रहे हैं? यवतीर्यदोर्वंशे भगवान भूत भावनः कृतवान यान विश्वात्मा तानि नो बदवेसरात। नो बदवेसरात, विस्तार में नहीं कहा। क्या भगवान कृष्ण आए? कहाँ आए? कहा श्रीमन नारायण की नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, ब्रह्मा के यहाँ अत्रि उत्पन्न हुए, अत्रि के चंद्रमा हुए, चंद्रमा के बुध हुए, बुध के यहाँ पुरूरवा हुए, पुरूरवा के ही वंश में देव मीढाए, उन्हीं के वंश में वसुदेव जी प्रकट हुए। वसुदेव जी की 7 रानियां हैं महाराज। 8वें विवाह में कंस ने अपनी बहन देवकी का भी विवाह कर दिया, और विवाह के समय बड़ा प्रसन्न है, विवाह में बड़ा आनंद हुआ। पहुंचाने के लिए देवकी को स्वयं रथ लेकर जा रहा है। रास्ते में आकाशवाणी हो गई, एक अंश जिसे तू पहुंचाने जा रहा है, अस्य स्वाम अष्टमो गर्भो, इसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। और क्या है? दुष्टों की प्रीति में बहुत सावधान रहना चाहिए। नहीं, दुष्ट जब प्रेम करने लगे तो बहुत सावधान, कब ये बदल जाएंगे पता नहीं है। जैसे पता चला कि अस्यस्ताम अष्टमो गर्भो, तुरंत खड्ग पाणी गृहीत, का चाह बाल पकड़ के
तलवार निकाल लिया। वसुदेव जी ने कहा भैया सुनो, स्त्री पर हाथ उठा रहे हो, भोजराज कंस, स्त्री पर हाथ उठाने से तुम्हारी जो छवि है, तुम्हारा जो यश है वो कलंकित होगा। शास्त्र भी कहता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का सम्मान जिस घर में है वहाँ लक्ष्मी जी और देवी अन्नपूर्णा निवास करती हैं। आज भगवान मना कर दिया तो इससे बच्चों से कष्ट है ना, मैं दे दूंगा। जानता था वसुदेव जी झूठ नहीं बोलते, जेल में डाला, पहला बेटा कीर्तिमान हुआ, दे दिए। का इससे हमें कोई कष्ट नहीं। तब तक नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा और कंस सब ठीक ठाक है? हाँ गुरु जी सब ठीक है। कहा एक काम करो बेटा, ये फूल है हमारे पास कमल का, इसको गिन के बताओ कितनी पंखुड़ियां हैं। तो थोड़ा गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर कहा इसके बगल से गिनो, तो फिर गिना। तो कहा इसमें ये बताओ पहला वाला कौन है और 8वां? कहा गुरु जी ये तो नहीं समझ आ रहा है। क्या समझो? वहां साल्ट कर रहा है, देखो भाई, यहाँ पर्दे साल्ट कर, पीछे देख लो जनरेटर वाले। बोलिए भक्त वत्सल भगवान, वहां से हट जाओ बस, सभी लोग अपने स्थान पे बैठे रहो।